गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले इसमें हमें एंगल्स बनाना सीखना है। देखिए, एंगल्स बनाने के लिए हमें एग्जाम में डी मतलब प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, हमें कंपास का यूज कर सारे के सारे एंगल्स बनाने हैं। मान लीजिए आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं और इसका ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपास का टिप रखेंगे और कंपास के अंदर पेंसिल लगा के कुछ डिस्टेंस क्या करेंगे, बना लेंगे और इस तरीके से एक आर्क लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब जहाँ से आपने आर्क लगाई है इस पॉइंट से लगाई है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपास की टिप रखते हैं और पहली जो आर्क लगाओगे आप वो 60 डिग्री की होगी। अच्छा, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो कंपास के आपने डिस्टेंस भरा है कंपास के अंदर वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो ये जो पहला एंगल होगा ये आपका किसका होगा बच्चों, 60 डिग्री का होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर कंपास की टिप रखे, दूसरी आर्क जब आप लगाएंगे और इसको पॉइंट ओ से जब ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल जो होगा वो कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। यहाँ पर एंगल ए ओ बी तो 60 डिग्री का है और एंगल सी ओ बी ये है 120 डिग्री का। तो एंगल ए ओ बी 60 डिग्री का है और एंगल सी ओ बी कितने का है, 120 डिग्री का है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे कंपास की टिप रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पे कंपास की टिप रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। जहाँ ये दोनों की आर्क काटेंगे, सही, उस पॉइंट को आप डी मान लीजिए। तो अब ये जो एंगल होगा डी ओ बी ये 90 डिग्री का होगा। ये एंगल कितने का होगा बच्चों, 90 डिग्री का। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है। अच्छा, 90 का कैसे पता लगा, देखिए आपने एक जो आर्क लगाई है कंपास की टिप एक बार तो आपने 60 डिग्री वाले पॉइंट पर रखी है और एक बार कितने पर रखी है, 120 डिग्री वाले पॉइंट पर। तो हम इन दोनों को ऐड कर बाई 2 कर लेते हैं तो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इसलिए ये जो एंगल होगा डी ओ बी ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास की टिप को एक बार तो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री होगा ना, से एक आर्क लगाएंगे। क्लियर है? और एक लगाएंगे 60 से और इसे ज्वाइन कर लेंगे और इस पॉइंट को आप ई मान लीजिए। तो यहाँ पर एंगल ई ओ बी जो होगा वो कितने का होगा बच्चों, 30 डिग्री का होगा। ई ओ बी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। क्लियर है? कैसे पता लगा, आपने एक आर्क लगाई है 0 से, एक आर्क लगाई है 60 से, तो 0 और 60 का सम हो गया 60, उसका 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो 45 के लिए हम क्या करेंगे, 30 और 60 से आर्क लगाएंगे। 30 डिग्री का एंगल तो यहाँ बन रहा है, यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे और एक 60 से लगाएंगे और ये जहाँ काटेंगे उस पॉइंट को हम एफ मान लेंगे और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो एंगल बी ओ एफ होगा ये कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। एंगल बी ओ एफ कितने का होगा बच्चों, 45 डिग्री का होगा। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है तो उसके लिए एक आर्क हम 60 से लगाएंगे और एक 90 से लगाएंगे। तो यहाँ दोनों जहाँ काटेंगे, जहाँ पर दोनों आर्क काटेंगे उस पॉइंट को हम जी ले लेते हैं। तो एंगल जी ओ बी जो होगा से 60 और 90 का सम कर लो 150, 150 का आधा कितना होता है, 75। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 75 का एंगल हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है, उसके लिए 90 और 120 के एंगल यहाँ बन रहे हैं, वहां से हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। सही, और ये मान लीजिए पॉइंट काट रहा है एच पर तो यहाँ पर एंगल एच ओ बी जो होगा
वो 105 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब अगर मान लीजिए आपको बनाना है 135 डिग्री का एंगल, क्लियर है, 135 निकालना है, 150 निकालना है, 165 निकालना है, 180 निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? अच्छा आप ये देख लीजिए, जितने भी 15 के मल्टीपल है वो सारे एंगल्स जो है बड़े आराम से आप जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी, उसका नाम हमने दिया था OB, और यहाँ पर O को सेंटर मानकर हमने एक आर्क लगा दी थी, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ से OB के ऊपर जहाँ आर्क काट रहे हैं वहाँ से पहले जो आर्क लगाई थी वो 60 डिग्री की थी, दूसरी 120 की, और तीसरी जो आप लगाओगे वो कितने की होती है बच्चों? 180 की होती है। वो कितने की होती है? 180 की होती है, ठीक है। तो पहली आर्क तो 60 की AOB यहाँ लगी थी पहली आर्क, और दूसरी आर्क हमारी लगी थी यहाँ पर COB, क्लियर है। अच्छा अब हम यहाँ से तीसरी आर्क है, ये पहली आर्क लगी थी, फिर ये दूसरी लगी थी, और फिर ये तीसरी, इसे ज्वाइन कर लीजिए, सही, और इसे ले लीजिए X, तो एंगल BOX जो होगा वो कितना का होगा बच्चों? 180 डिग्री का होगा। एंगल BOX जो होगा वो कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। अब अगर मान लीजिए आपको 150 बनाना है, कितना बनाना है? 150, तो 150 के लिए 120 और 180 का एंगल जहाँ बन रहा है वहाँ से मार्क लगाएंगे, क्लियर है। अच्छा तो हम इसको ले लेंगे Y, तो ये एंगल जो होगा YOB, ये कितने का होगा बच्चों? 150 डिग्री का होगा। क्यों? 120 और 180 का सम कितना होता है? 300, 300 का आधा कितना हो जाता है? 150। अच्छा अब अगर मान लीजिए आपको 135 का बनाना है, तो हम एक आर्क लगाएंगे 120 से, और एक आर्क लगाएंगे कहाँ से? 150 से, क्लियर है, और इसे ज्वाइन कर लेंगे, तो इसे ले लीजिए B, तो ये जो एंगल BOB होगा ये होगा 135 डिग्री। अब अगर मान लीजिए आपको 165 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 165, एक तो 180 और एक 150 से हम दो आर्क लगाएंगे, जहां वो काटेंगी आर्क, क्लियर है, उसे हम ले लेते हैं U, तो ये जो एंगल होगा UOB, ये 165 डिग्री का एंगल होगा, क्लियर है। आप 15 डिग्री का भी बना सकते हो बच्चों, ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री, यहाँ से दो आर्क लगा लीजिए, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, और इस पॉइंट को Z मान लीजिए और इसे ज्वाइन कर लीजिए, तो ये जो एंगल होगा ZOB, ये कितने का होगा? 15 डिग्री का होगा, क्लियर है। तो बच्चों ये लगभग हमने सारे के सारे एंगल्स जो है जो 15 के मल्टीपल है वो हमने कवर कर लिए। तो आपको क्या करना है, इसकी कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में जो आप एंगल बनाते हो उसमें आपको प्रोटेक्टर मतलब D का यूज़ नहीं करना है, सही, वहाँ पे आपको कंपास का यूज़ कर कर ही वो सोचते हैं कि आपने एंगल बनाई होगी, क्लियर है। तो आप कंपास से प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा हो सकती है। क्यों? अगर एंगल हल्का से भी गड़बड़ा गया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जितने भी 15 के मल्टीपल होते हैं एंगल्स वो सारे के सारे जो है आप कंपास से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए, अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज है 11.1।
देखिए सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सबसे पहले हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। क्लियर है? देखिए 90 डिग्री का एंगल आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप एक रे खींच लीजिए यहाँ पर ए बी। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, उसमें पेंसिल लगा के कुछ डिस्टेंस उसके अंदर भर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेकर एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से। क्लियर? अच्छा मान लीजिए ये जो आर्क है, जो हमने आर्क लगाई है, ये ए बी को काटती है पॉइंट सी पर। क्लियर है? अब सी को सेंटर मानकर हम क्या करेंगे, इस आर्क को कट लगा देंगे। अच्छा एक बार ध्यान देना, डिस्टेंस आपको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जो पहले आपने डिस्टेंस भरा था उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ पर भी रखना है। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट होगा डी, ये 60 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस एंगल डी ए बी जो होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। मगर हमें बनाना कितने का है, हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद हम 90 पे डी पर कंपास की टिप रखकर एक और आर्क लगा देंगे और इस पॉइंट को आप ई ले लीजिए। अब ये जो एंगल ई ए बी होगा ये कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। ये कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। क्लियर है? एंगल ई ए बी 120 डिग्री, एंगल डी ए बी 60 डिग्री। अब देखिए हम क्या करेंगे, डी पे कंपास की टिप रखकर एक आर्क लगाएंगे और ई पर कंपास की टिप रखकर एक आर्क लगाएंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना है आप लोग, पूरे टाइम जो कंपास के अंदर आपने डिस्टेंस भरा है वो आपको चेंज नहीं करना है। अच्छा इस पॉइंट को आप ई मान लीजिए। अब ई को ए से ज्वाइन कर लीजिए। अब ये जो एंगल होगा, एंगल ई ए बी, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल ई ए बी कितने का होगा बच्चों, ये 90 डिग्री का होगा। अच्छा अब देखिए इसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि एंगल ई ए बी जो है वो 90 डिग्री का है। सही, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को दोबारा से बना देता हूँ। ये पहले हमने ए बी एक रे खींची, यहाँ पर एक आर्क लगाई, पहली आर्क 60 की, दूसरी 120 की और तीसरी आर्क हम यहाँ पे लगा देंगे 180 की। सही। अच्छा अब डी और ई से, यहाँ से दोनों से हमने एक आर्क लगाई और वो दोनों की दोनों मान लीजिए इस पॉइंट पर काटती हैं और इस पॉइंट को हमने ले लिया ई, हमने ये दोनों ई ले लिए, इसे एफ ले लेते हैं। तो इस पॉइंट को हमने ले लिया एफ। क्लियर है? अब हमारे पास एंगल एफ ए बी जो है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। हम इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, इसे एच मान लेते हैं। तो जब एंगल एफ ए बी 90 डिग्री है तो एंगल एच ए बी ये भी तो 90 डिग्री का होगा ना बच्चों। एच ए बी ये भी तो 90 डिग्री का होगा ना। क्लियर है? अब हमें प्रूव करना है ये एंगल एच ए बी 90 डिग्री का कैसे होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम इस पॉइंट को तो मैंने सी लिया है और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ जी। उसके लिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, एच को जी से और एच को सी से ज्वाइन कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा, ज्वाइन एच जी एंड एच सी। हमने क्या किया है, एच जी और एच सी को क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए प्रूफ में हम लेंगे इन ट्रायंगल एच ए जी एंड ट्रायंगल एच ए सी। सही, एच ए जी और एच ए सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कैसे करेंगे, एच ए क्या है, कॉमन है।
एच ए क्या है बच्चों यहाँ पे कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है। नेक्स्ट जी ए जो है वो ए सी के बराबर है, जी ए जो है वो ए सी के बराबर है, क्यों? रेडियस ऑफ द सेम आर्क। देखिए यहाँ पे हमने कंपास की टिप रखकर ऐसे एक आर्क लगाई थी ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा सेम होगा, क्यों? रेडियस ऑफ द सेम आर्क। नेक्स्ट अब आप जी एच और एच सी को मेजर करके देख लेना, जी एच और एच सी को मेजर कर आप देख लेना, ये दोनों सेम आ जाएंगे। जी एच इज इक्वल टू एच सी, ये मेजर करके देख लेना, क्लियर है? देयरफॉर ट्रायंगल एच ए जी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल एच ए सी के बाई एस एस, बाई एस एस, क्लियर है? जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी डी से ये एंगल जो है वो एंगल किसके बराबर होगा? एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 2 के बाई सी पी सी डी, और एंगल 1 प्लस 2 का सम कितना होगा? 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 लिख देंगे और यहाँ पे 2 प्लस 2 लिख देंगे, तो ट्वाइस ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2, क्लियर है? एंगल 1 और 2 इक्वल है ना, तो एक बार तो मैंने यहाँ पे 1 रहने दिया, इसकी जगह 1 लिख दिया, दूसरी बार यहाँ तो 2 रहने दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे क्या आ जाएगा? एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कितने के हो गए? 90 डिग्री के हो गए। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई भी कर कर आएंगे कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, मगर जस्टिफाई जब भी करना है जब वो बोलेंगे, ये ना वो बोले ना और आप जस्टिफाई करें तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में गए कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक रे बना लेंगे ए बी। अब हम क्या करेंगे बच्चों? ए को सेंटर लेकर सही एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से, सही। तो ये मान लीजिए सी है और ये आगे जाकर ई पर काट रहा है, क्लियर है? अच्छा, अब वो जो हमने डिस्टेंस भरा था कंपास के अंदर वो हम बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। सबसे पहले कंपास की टिप हम सी पर रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे, क्लियर है? तो ये जो एंगल होगा ये कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। ये एंगल कितने का होगा बच्चों? 60 डिग्री का। अच्छा, अब देखिए हमें बनाना है 45 डिग्री का एंगल। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने ये तो बना लिया 60 का, अब हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 30 डिग्री के लिए हम जीरो एंगल यहाँ पर होगा, यहाँ से कंपास की एक आर्क लगा देंगे, सही। कंपास की टिप यहाँ रखकर एक आर्क लगा देंगे, फिर एक डी से लगा देंगे और इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ई। तो ये जो एंगल होगा ई ए बी, ये कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 और 60 का बाइसेक्टर है। 0 और 60 का जो सम होता है वो होता है 60। 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो 30 आ जाएगा। तो ये जो एंगल होगा ई ए बी, ये कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा, क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? ई पर कंपास की टिप रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, डी पर कंपास की टिप रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जहाँ ये काटेगा उस पॉइंट को ले लेते हैं एफ।
सही, और ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे हम एफ ले लेते हैं। चलो क्लियर है। तो ये जो एंगल होगा एफ ए बी, ये कितने का होगा? 45 डिग्री का एंगल होगा। ये एंगल कितने का होगा बच्चों? 45 डिग्री का। क्लियर है। अब देखिए इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। अच्छा, इसका एक और तरीका है बच्चों बनाने का। उसमें हम क्या करते हैं, 0 और 90 का बाइसेक्टर खींचते हैं। 0 और 90 का बाइसेक्टर हम उसके अंदर खींचते हैं। कैसे वो बता दूंगा आपको। सबसे पहले हम एक लाइन रे बना लेंगे, सही। और यहाँ पर कंपास की टिप रखकर एक आर्क लगा देंगे। ये हम ले लेंगे सी पॉइंट। जो पहली आर्क लगेगी वो 60, दूसरी लगेगी 120, सही। ये 60 और ये 120, क्लियर बच्चों। अच्छा, फिर 60 से एक आर्क लगाएंगे और एक 120 से आर्क लगाएंगे और फिर से ज्वाइन कर देंगे। तो ये एंगल जो है आपका एंगल डी ए बी, ये कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक सी से आर्क लगाएंगे और एक डी से। दोनों जहाँ काटेंगे उसको हम ए से ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं एफ। तो यहाँ पर एंगल एफ ए बी जो होगा वो कितने का होगा? ये 45 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर बच्चों। तो आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप इस पॉइंट को भी एफ मान सकते हैं और इसको भी एफ मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए इसे आप किस तरीके से प्रूव करेंगे कि ये 45 डिग्री का एंगल है। कौन सा एंगल? एफ ए बी। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ। तो हमें ये जो है एंगल एफ ए बी, ये हमें प्रूव करना है कि 45 डिग्री का है। तो देखिए इसे करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सही। किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे? ए बी पर। और इसका नाम डाल देते हैं ई एच। तो कंस्ट्रक्शन क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ ई एच परपेंडिकुलर टू ए बी। ई एच जो है हमने ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इन ट्रायंगल ए ई एच, इन ट्रायंगल ए ई एच, क्लियर है। आप इनको मेजर कर लेना, ए ई और ए एच दोनों इक्वल आ रहे होंगे। ए ई जो है वो ए एच के बराबर आ रहा होगा। सही, उनकी लेंथ लिख देना कितनी आ रही है। अब देख लेना ए ई और ए एच दोनों इक्वल आ रहे होंगे। सही, ए ई और ए ई और ए एच नहीं,
AE और FH इक्वल आ रही है, ये मैंने गड़बड़ कर दी, सही। AE और FH ये दोनों क्या आ रहे होंगे, इक्वल आ रहे होंगे। अभी भी थोड़ी गड़बड़ है बच्चों। EH और AH इक्वल आएंगे, EH और AH ये इक्वल आ रहे होंगे, EH और AH ये क्या आ रहे होंगे, इक्वल आ रहे होंगे। क्लियर है? अच्छा अब देखो, EH और AH आपस में इक्वल है, इसीलिए इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डेट एम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? तो देखिए जब आप मेजरमेंट करोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि AH और EH ये दोनों क्या आएंगे, आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसे आप एंगल 2 ले लीजिए। अब देखिए एक ट्रायंगल AEH, यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल FHA का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 1, 2 और FHA का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एंगल 1 और 2 एंगल 1 और 2 तो इक्वल है, यहाँ पे x, यहाँ पे x और FHA कितना है, 90 डिग्री का। तो आ जाएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो डेट इम्प्लाइज एंगल 1 जो है वो क्या था, एंगल FAH, वो 45 डिग्री का हो जाए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा है कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। आपको यहाँ पे 30 डिग्री, 22.5 डिग्री, 15 डिग्री के एंगल यहाँ पर आपको बनाने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर AB एक रे ड्रॉ कर लेंगे, फिर वही एक आर्क लगा लेंगे। वो मार्क लीजिए आप इस तरीके से लग गई, ये पॉइंट आपको C दे रखा है। तो यहाँ से जो पहली आप आर्क लगाएंगे, C को सेंटर मान के एक आर्क जो लगाएंगे पहली, वो मान लीजिए D पर काटती है। तो ये जो एंगल होगा एंगल DAC, ये कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्लियर है? अब देखिए 30 का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक आर्क को लगाते हैं 0 डिग्री वाले से और एक लगाते हैं 60 डिग्री वाले से और इसे ज्वाइन कर देते हैं और इस पॉइंट को मान लेते हैं E। तो यहाँ पर ये जो एंगल है एंगल EAP, ये कितने का होगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। अब देखिए अब आपको अगर 15 डिग्री का एंगल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 और 30 वाले से क्या करेंगे, आर्च लगाएंगे। तो पहले 0 वाले से आर्क लगाते हैं और फिर 30 वाले से, जहाँ काटेगा
उसको ए से ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट को ले लेंगे एफ। तो ये जो एंगल एफ ए बी होगा ये 15 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें बनाना है 22.5। उसके लिए हम 15 वाले से एक आर्क लगाते हैं और 30 वाले से एक आर्क लगाते हैं। जहाँ काटेगा उसे ज्वाइन कर देते हैं और इस पॉइंट को ले लेते हैं एच। तो ये जो एंगल होगा एच ए बी ये क्या होगा 22.5 डिग्री होगा। 22.5 डिग्री होगा। क्लियर है? ये है ना पॉइंट एच। तो एच ए सी मान लीजिए, एच ए बी मान लीजिए, ये कितने के होंगे 22.5 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? अच्छा बच्चों ये ध्यान रखना, ई पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हो, एच पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो, एफ पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। हमें ये एंगल जो है फाइंड आउट करने हैं, बनाने हैं। 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135 डिग्री। तो ये कैसे करेंगे वो समझ लीजिए आप। सबसे पहले हम एक रे ले लेंगे, रे का नाम ले लेंगे ए बी। अब वही पहले एक आर्क लगाते हैं। पहली जो आर्क लगेगी वो मान लीजिए इस पॉइंट को तो सी मान लीजिए, डी मान लीजिए। तो ये जो एंगल होगा एंगल डी ए सी पहला कितने का होता है 60 डिग्री का। फिर 60 से दूसरी आर्क लगाओगे, इसे ले लीजिए ई। क्लियर है? अच्छा अब इसे अगर आप ज्वाइन करते हो तो एंगल ई ए बी कितने का होगा 120 डिग्री का। अब 60 से एक आर्क लगाइए, एक 120 से आर्क लगाइए, उसे ज्वाइन कर दीजिए और इसे ले लीजिए एच। तो एंगल एच ए बी जो होगा वो कितने का होगा 90 डिग्री का। अब देखिए एक आप आर्क लगाइए 60 वाले से, डी वाले पॉइंट से, और एक एच वाले से। जहाँ काटेगा उसे ज्वाइन कर दीजिए ए से। तो इस पॉइंट को आप ले लो जी। तो ये जो एंगल जी ए बी होगा ये कितने का होगा 75 डिग्री का। क्यों? 60 और 90 का आधा क्या होता है 75। अच्छा 105 के लिए 90 और 120 से आर्क लगाएंगे। 90 से एक आर्क, एक 120 से आर्क, और इसे ज्वाइन कर देंगे और इसे ले लेंगे एफ। तो ये जो एंगल एफ ए बी होगा ये कितने का होगा बच्चों 105 डिग्री का। क्लियर है? यहाँ पे हमने देखिए 120 और 90 को काटा है ना, 120 और 90 का एंगल वैसे तक खींचा है तो वो कितना होता है 105 डिग्री। अब हमें बनाना है 135। तो देखिए पहली जो आर्क लगाई थी यहाँ से हमने, वो हमने लगाई थी डी पर, तो वो 60 था, और दूसरी लगाई थी ई पर, वो था 120, और तीसरी जब आप आर्क लगाओगे तो 180 की लगेगी। सही? और इसे आई ले लीजिए। अब आप क्या करोगे 180 और 120 का बाइसेक्टर खींच लीजिए। 180 वाले से एक आर्क, 120 वाले से एक आर्क, और इसे ज्वाइन कर दीजिए। सही? और इसे ले लीजिए जे। तो एंगल जे ए बी ये होगा 150 डिग्री। अब 150 और 120 का बाइसेक्टर खींच लीजिए। सही? और इसे ले लेंगे के। तो ये जो एंगल है के ए बी ये कितने का होगा ये 135 डिग्री का एंगल होगा, एंगल के ए बी। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है।
हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, उसकी डायमेंशन नहीं बता रखी, उसकी डायमेंशन हमें नहीं बता रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे यहाँ पे ए बी, और हम ये मान लेते हैं वो 5 सेंटीमीटर है। वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अच्छा अब आप क्या करिए, यहाँ पर एंगल ए जो है वो 60 डिग्री का बना दीजिए। वो तो आता है बनाना आपको। एक आर्क लगाएंगे और यहाँ से जो पहली आर्क लगेगी वो कितने की होगी, 60 डिग्री की। तो ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए आप। एक आर्क लगा के पहली आर्क जहाँ काटेंगे 60। अब ये दोनों जहाँ काटेंगे उसे ले लेंगे हम सी पॉइंट। ये एंगल भी कितने का है, 60 डिग्री का है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ए बी लाइन ले लेनी है 5 सेंटीमीटर की। उन्होंने डायमेंशन बताई नहीं, तो आप जो मर्जी ले लो। फिर आपको ए पर भी 60 डिग्री का एंगल बनाना है, बी पर भी 60 डिग्री का एंगल बनाना है। लेट्स से वो काटते हैं सी पर, तो ये अपने आप ही इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कैसे होगा वो बता दो। देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी ए बी, यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ए 60 है, बी 60 है, सी हमें निकालना है। तो एंगल सी कितना आएगा, 180 माइनस 120, दैट मीन्स 60 डिग्री। अब देखिए जब तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सिंस all the vertical angles are of 60 degree, therefore it is an equilateral triangle। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब देखिए यहाँ पर ना दो कंस्ट्रक्शंस हैं। एक दे रखी है आपको कंस्ट्रक्शन 11.1 और दूसरी दे रखी है कंस्ट्रक्शन 11.2। क्लियर है बच्चों। अब ये किस तरीके से करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन 11.1 में कहा इन्होंने टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। आपको एक एंगल दे रखा है, उसका हमें क्या करना है, बाइसेक्टर खींचना है। मान लीजिए आपको एक ही एंगल दे रखा है, इस एंगल का नाम ले लिया मैंने ए बी सी। अब हमें क्या करना है, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचना है। क्या खींचना है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर। तो उसका तरीका क्या होता है एंगल बाइसेक्टर खींचने का, पहले हम क्या करते हैं, कंपास के अंदर पेंसिल लगा के कुछ डिस्टेंस भर लेते हैं और फिर डी को सेंटर मानकर एक आर्क यहाँ पे लगा देते हैं। सही। वो मान लीजिए बीसी को तो काटती है डी पर और बी को काटती है ई पर। आगे बस भाई। अच्छा अब डी से हम एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क लगाएंगे ई से। जहाँ वो काटेगी उस पॉइंट को मान लेते हैं एफ और फिर इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो अब ये जो होगा यहाँ पर बी एफ जो होगा यहाँ पे इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी। यहाँ पर बी एफ जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा किसका, एंगल एबीसी का। दैट मीन्स मान लीजिए पूरा एंगल 60 का है तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। क्लियर है। आगे बात समझ बच्चों। अच्छा प्रूव कैसे करोगे कि बी एफ जो है वो एंगल बाइसेक्टर एंगल एबीसी का। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये प्रूव कैसे करोगे, उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम एफ को डी से ज्वाइन कर देंगे, एफ को ई से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन ई एफ एंड डी एफ। अब देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल बी ई एफ एंड ट्रायंगल बी बी एफ। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं। कैसे करेंगे, ई एफ और एफ डी इक्वल है कंस्ट्रक्शन से। ई एफ और एफ डी इक्वल है कंस्ट्रक्शन से। कैसे, यहाँ से हमने एक आर्क लगाई थी ना, आर्क तो सेम थी, दोनों आर्क की लेंथ तो सेम थी ना,
तो हम लिखेंगे रेडियस रेडियस ऑफ द सेम आर्क। अच्छा नेक्स्ट एफ बी जो है वो एफ बी के बराबर है, क्यों? कॉमन है। और बी ई और बी डी ये भी इक्वल है, क्यों? रेडियस ऑफ द सेम आर्क। कैसे? हमने कंपास की टिप यहाँ रखे, पेंसिल यहाँ रख कर एक आर्क लगाई थी ना, तो ये आर्क बी डी आर्क और बी ई दोनों क्या होंगे? सेम। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया एफ डी डी के बाई ट्रिपल एस। जब दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 2 के। सही? तो दैट इम्प्लाइज बी एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल EBD। सही? या ये भी कह सकते हैं बी एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। सही? बी एफ जो है एंगल EBD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ABC को भी तो बाइसेक्ट कर ही रहा होगा ना, एक ही बात है। क्योंकि अच्छा अब देखिए इसके बाद है 11.2 कंस्ट्रक्शन। ये 11.1 थी कंस्ट्रक्शन, अब हम करेंगे 11.2 कंस्ट्रक्शन। देखिए 11.2 कंस्ट्रक्शन में मैंने कहा है हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है किसी भी लाइन का, और फिर उसे वेरीफाई भी करेंगे कि वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर है? तो देखिए आपको ए बी मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए से एक आर्क लगाते हैं ऊपर और नीचे, और फिर बिना कंपास की डिस्टेंस हिलाए बी से आर्क लगा दीजिए, और इस पॉइंट को आप ई ले लीजिए और इसको एफ। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो ई एफ होगा ये ए बी का क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों? पहले हमने एक लाइन सेगमेंट खींच लिया ए बी, पहले हमने ए से एक आर्क लगाई ऊपर और एक नीचे, फिर बी से एक आर्क लगाई ऊपर और नीचे, जहाँ दोनों आर्क काटेंगी ऊपर पॉइंट ई मान लिया, नीचे एफ मान लिया। तो जब आप ई एफ को ज्वाइन करोगे तो ये जो ई एफ लाइन होगी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका? ए बी का। कैसे प्रूव करोगे वो आप समझ लीजिए। उसके लिए हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। सही? तो पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन ई ए ई बी ए एफ एंड एफ। अब देखिए प्रूफ, यहां पर हम लेंगे इन ट्रायंगल ई ए एफ एंड ट्रायंगल ई बी एफ। सही? ई ए एफ और ई बी एफ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। कैसे करेंगे? ए ई किसके बराबर है? बी ई के। ए ई और ई बी इक्वल है ना? क्लियर है? यहाँ पे ऐसे करिए, कौन सा ट्रायंगल ये है? ए ए एफ और दूसरा ट्रायंगल ये है ई बी एफ। देखिए ये इसके बराबर क्यों होगा? क्यों? ये सेम ही तो आर्क थी ना, हमने डिस्टेंस ही ना कंपास का चेंज किया था, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है बच्चों?
अच्छा अब देखिए सेकंड, यहाँ पे EF जो है वो EF के बराबर है, क्यों? कॉमन है। और AF और BF ये भी इक्वल है। इन दोनों का रीजन आएगा रेडियस होता है सेम आर्क और ये कॉमन, इसीलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल EAF कॉन्ग्रुएंट हो गया EBF के बाय ट्रिपल S। क्लियर है? जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD से एंगल 1 किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 2 के। क्लियर बच्चों? अब देखिए इस पॉइंट को आप O मान लीजिए। अब आप लीजिए इन ट्रायंगल EOA एंड ट्रायंगल EOB, यहाँ पे AE किसके बराबर है? EB के। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। क्यों? यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया CPCD से ना, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट किया ट्रायंगल तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। और EO किसके बराबर है? EO के, कॉमन, इसीलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AO किसके बराबर आ जाएगा? OB के। और एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 4 के बाय CPCD। क्लियर है? अब देखिए 3 और 4 इक्वल है, दोनों का सम 180 है, तो दोनों 90 के ही होंगे। अब देखिए एंगल 3 और 4 का सम कितना होगा? 180 डिग्री बाई लीजिए। तो डेट इम्प्लाइज यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? 3 की जगह यहाँ पे 4 की जगह 3 लिख सकता हूँ ना। तो ट्वाइस ऑफ 3 कितना आ गया? 180। तो एंगल 3 कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। तो डेट इम्प्लाइज एंगल 3 और 4 90 के ऊपर। क्यों? 3 और 4 आपस में इक्वल है। अब देखिए 3 और 4 दोनों 90 डिग्री के भी हैं और AO BO के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? EF जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया किसका? AB का। तो यहाँ लिख देंगे डेट इम्प्लाइज EF इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर है? सबसे पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो CPCD से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो उससे एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आ गया, AO BO के बराबर आ गया। 3 और 4 इक्वल है और दोनों का सम 180 भी है, तो दोनों 90 के हो जाएंगे। अब एंगल 3 और 4 दोनों 90 है, AO BO के बराबर है, तो डेट मीन्स EF जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका? AB।